सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तारेश्वरी भंडारी, देवभूमि मेरी पहचान ले चलती हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर। यहाँ पे बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हमने योगासन पूरे किए और अब यहाँ पे थोड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, तो ले चलती हूँ आपको योग गुरु के साथ आसन। थोड़ा बाहर का सीन आपको दिखाती हूँ। बहुत ही हरा भरा जंगल यहाँ पे, और यहाँ पे दूर दूर तक बहुत ही शानदार पेड़ लगे हुए हैं। घने जंगल के बीच यहाँ पे बहुत ही अच्छा योग अंतर्राष्ट्रीय योग का जो भव्य कार्यक्रम किया कर रखा है, वो इसके भवन यहाँ पे है। और आपको मैंने अभी थोड़ा सा भजन सुनाया था योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे। बनियावाला के प्रेरणा भवन में उपस्थित समस्त साधक उत्कर्ष योग समिति के और जितने भी हमारे मातृशक्ति वरिष्ठ जन हमारे भाई बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं कहना चाहूंगा कि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, योग एक जीवन पद्धति है जिसके माध्यम से हम जितनी भी अपने शरीर की बीमारियां हैं इनकी हम रोकथाम कर सकते हैं। और अगर किसी को हो गई है कोई भी बीमारी तो उसका हम योग के माध्यम से उसका निदान हम लोग कर सकते हैं। ये पद्धति हमें हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, पतंजलि जी के द्वारा, अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदान की गई है। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि भारत देश में इस प्रकार की जीवन पद्धति हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। योग का संचालित मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ के आसपास के क्षेत्र चाहे बनियावाला हो, बड़ोवाला हो, पीताम्बरपुर हो और आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके यहाँ प्रेरणा भवन में जो योग की कक्षाएं चलती उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ज्ञान का अमृत बाटा अब उनके
काफ़ी अच्छा एरिया है इधर। अभी आपने देख लिया होगा, भजन सब तैयार हो गए और यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। काफ़ी सुंदर एरिया यहाँ पे दिखाई देता है और पेड़, आड़ू के पेड़ भी लगे हुए हैं, गन्ना का पेड़ यहाँ पे ये पपीता भी है और गन्ने के पेड़ काफ़ी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने देख रहे होंगे ये हरा हरा है, यह है हल्दी लगा रखी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर पत्ते हल्दी के। ये गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं। काफ़ी सुंदर एरिया यहाँ पे दिखने को मिल रहा है हमें। तो योग दिवस के शुभ अवसर पर हरी भरी एरिया बनने वाला को जोड़ना होता है और आप लोगों ने इस योग के शाब्दिक अर्थ को चरितार्थ किया। यहाँ सब एक दूसरे को जोड़ते हुए, ये वार्ड 93 है और हमारा वार्ड 92। हम लोग माननीय हमारे युवा पार्षद अनिल लोटियाल जी के निर्देशन पर यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे वार्ड 92 से शिवालिक नगर मंडल के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री जयवीर सिंह राणा जी भी हैं। यहाँ पर महिला मोर्चा की अध्यक्षा तारी सिंह भंडारी जी भी वार्ड 92 से हैं। इस प्रकार से हम 4 लोग वार्ड 92 से यहाँ पर आए हैं। ये 4 की संख्या नहीं है, ये जो 4 लोग हैं इस योग के प्रचार प्रसार को, उत्कर्ष योग समिति के सहयोग को और आपके द्वारा जो यहाँ पर निरंतर योग कराया जा रहा है, इसकी ज्योति को पूरे क्षेत्र में प्रकाशित करने का काम करेंगे। हम सब ये सारे यहाँ पे ऐसे बोलो, 92 के सारे अच्छा सारे 92 के यहाँ पे वैसे 93 और 93 दोनों वार्ड मिलकर के यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम लोग योग कर रहे हैं। मुझे आप क्षमा करेंगे, वैसे मैं आपसे नहीं कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पहुँचने पर वार्ड योग का जो सामने करता है वो तो मैंने आपको बता दिया, जोड़ना और उसको जोड़ करके आप लोगों ने बता दिया कि निश्चित रूप से ये योग जो है यहाँ पर नित्य प्रति कराया जाता है और परिभाषा में अपने अर्थ में ये परिपूर्ण है। जैसे कि हमें बताया गया यहाँ पर भूपेंद्र जी के द्वारा योग हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से वह निरोग होगा। और ये कार्य हम केवल योग के माध्यम से अपने आप को निरोग करें। मातृ शक्ति का हमारे जो योग साधक है, हमारे जो भूपेंद्र जी हैं, कुंडली जी हैं, गुरु जी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं और जितने भी यहाँ पर पधारे हुए हैं सभी इस समय योग कर रहे हैं, बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं। तो मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आप सबको बधाई देते हुए, आपको अगर यहाँ पर आने का समय कभी न मिल सके किसी कारणवश तो घर पे आप अवश्य योग करें। मैंने 2017 में पतंजलि योग समिति हमारे रामदेव जी जो हमारे गुरु जी हैं पतंजलि योग समिति के, उनके सानिध्य में हरिद्वार में इसका प्रतिष्ठान प्राप्त किया और उसके पश्चात सामुदायिक केंद्र पतंजलि कल्याण समिति का है स्मित नगर में। और हमारे जयवीर भंडारी जी आज मुझे वो नहीं दिखा दे रहे हैं, वो भी यहाँ से और भी बहने हमारे यहाँ पितापुर से वहां भी पहुंचा करते थे, अम्बेवाला से पहुंचा करते थे, श्यामपुर से पहुंचा करते थे। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस प्रकार से मैं योग करो निरोग रहो, तो आज श्यामपुर है या और भी अन्य जो क्षेत्र है जो लोग वहां आया करते थे, उन्होंने एक योग की कक्षाएं लगानी शुरू करी और आज घर घर में योग हो रहे हैं। योग आपको जैसे पता है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने वाला है। कोरोना काल में आप समझते हैं, आप जानते हैं, देखते हैं और आपने अनुभव किया होगा कि हम नित्य प्रति अपने घरों में रहकर के योग कर रहे थे और जो जिस व्यक्ति ने नित्य प्रति योगा किया उसको कोरोना जैसी बीमारी नहीं फैल सकी, उससे भी वहां दूर रहा। तो योग में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है और योग जो है सभी बीमारियों का एकमात्र इलाज है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सबका मातृ शक्ति का, जो हमारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ पर गुरुबंद हैं और जो भी
मुझे विदित हुआ है कि दिल्ली में हमारे योग इसके उत्कर्ष योग समिति के जो गुरु हैं सत्येंद्र जी, वो हम सबको प्रेरणा दे रहे थे, हम सबको बता रहे थे, सबका स्वागत भी कर रहे थे। उनका मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ और उत्कर्ष योग समिति के सभी साधन को साधिकाऊंगा। और यहाँ पर जो भी हमारे भाई बहन सब बच्चे उपस्थित हैं, सबका एक बार बड़ा धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून को मनाया जाता है। इसमें रामदेव बाबा की अहम भूमिका है, जिन्होंने इस देवे हुए योग को उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को पूरे विश्व में फैलाया है। आज कम से कम 200 से ज्यादा देश हमारे इस 21 जून को योग मनाते हैं। इस योग से शरीर स्वस्थ, सुंदर और सुडौल बनता है। धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। वृक्षासन से लेकर हम पूरे भूमि नमन जितने भी आसन छोटे छोटे कर करते हैं, तो उससे हमारा शरीर बहुत स्वस्थ हो रहा है और हम अपने शरीर को इसी तरह से स्वस्थ रखें और बहुत अच्छे से अपने शरीर को बिल्कुल मतलब बीमारियों से, व्याधियों से जो है स्वस्थ रख सकते हैं। वो किसके द्वारा? केवल योग के द्वारा। तो योग को भी हमें इसी तरह से अपनाना है, जिस तरह से हम दिनचर्या रोज की होती है, सुबह सुबह नहाना धोना अन्य कार्य करना, उसी तरह से हमें योग भी अपनाना है। योग के बिना कुछ भी नहीं है, योग का तो सब कुछ है। इसी के साथ एक गाना है, विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। विश्वास कमजोर होना, हम चले भूल कर भी हमें देना दाता। विश्वास कमजोर होना, हमें क्या मिला है, हमें सोचे क्या क्या मन का अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए। और आज के उपलक्ष्य में जैसे कि आज सभी ने बोला कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। 21 जून में आज इतनी बड़ी संख्या उत्कर्ष योग के प्रेरणा भवन में आई, तो उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इतने सारे लोग इतने जोश के साथ प्रेरित होकर उत्कर्ष योग में आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये उत्कर्ष योग जो हमारे गुरुजी ने पिछले 19 या 18 वर्षों से शुरू करा है, यह एक क्रांति का कार्य है। यह उत्कर्ष योग में 50 क्रियाएं पूरे शरीर को निचोड़ के रख देती हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, लेट के किए जाने वाले आसन, बैठ के किए जाने वाले आसन, प्राणायाम, मन को शांति दिलाने वाले आसन। यह जो उत्कर्ष योग का पूरा एक प्रोटोकॉल है, एक प्लेटफॉर्म है, पूरे 50 क्रियाओं के साथ बना हुआ है, जो हमारे शरीर और मानसिक रूप से, दोनों रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शरीर को और मन को साफ कर देता है। योग सिर्फ शारीरिक चीज़ नहीं है, योग करने से शारीरिक, मानसिक और जो हमारी आत्मिक जो सफाई है वो हो जाती है।
और मैं आजकल की जो आज की पीढ़ियाँ हैं जो बाहर के वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रही है, जिम जाना चाहिए, जिम जाते हैं जो जिम में जाके वो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता जो हमारी जो संस्कृति है योग, ये कितना शक्तिशाली है। अगर हम इसी को अनुशासन के साथ करेंगे तो ये हमारे शरीर को इतना लाभ देगी कि कोई कह भी नहीं सकता। बड़े बड़े जो भगवान जी हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, सभी योग करते हैं। सभी योग जब भी हम उनकी पिक्चर देखते हैं उनकी हमेशा मुद्राएं लगी रहती हैं। वह आसन भी करते हैं, जैसे शिव जी तांडव करते हैं उसमें भी योग के कई आसन छूटे रहते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जब हमारे बड़े जो हमारे भगवान जी हैं जब वो खुद योग करते हैं तो हम खुद इंसान इतने छोटे हैं उनके सामने। अगर हम अपने शरीर के लिए सजग नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ और हम सभी जो आजकल की डिजीजेज जो बीमारियाँ हैं उनके चक्कर में पड़ के ये जो धरती है ये सब धरती का कल्याण हो जाएगा। और इसके साथ आज वैसे समय पूरा हो गया है, पहले तो और भी बातें थी लेकिन अब समय नहीं है तो समय को देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। आज समय ना होने के कारण मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन अगर कल मुझे फिर से मौका मिला अपनी बात रखने का तो मैं ज़रूर रखूँगा। इसी के साथ सबका आशीर्वाद मेरे पर बना है। धन्यवाद।